फ्री विल से लोग निकल रहे। लोग अपनी पार्टी को वोट क्यों करें? क्योंकि हम सच पे हैं और बाकी सब झूठ पे हैं। अल्ताफ साहब, लोगों का क्या मूड है इस टाइम इलेक्शन को लेकर? लोग बहुत खुश और लोग वोट डालना चाहते हैं। मुझे लगता है लोगों में एक उत्साह है कि शायद एक नया दौर शुरू होने वाला है। मैं लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से ये जो हमारी अपनी पार्टी की सियासत है, ये सच की सियासत है, ये कोई एक्सप्लॉयटेशन की सियासत नहीं है। और हम खिदमतगारों की तरह पे आपको काम करें। हम आम लोग हैं आपकी तरह, हम कोई खानवाड़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपको लगता है कि पाकिस्तान सबरदस्त करने की कोशिश करे इलेक्शन? क्योंकि कुछ का जो मेरे लिए कभी मेरी डिक्शनरी में पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला है, वो इस पे बोलेंगे। जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है लोग उसका साथ देंगे? अगर साथ नहीं होता तो आप डाउनटाउन में आ सकते थे। और अपनी पार्टी का इंतखाबी मुहिम जो है और तशहीरी मुहिम में शद्दमत से जुटी हुई है अपनी पार्टी और दूसरी पार्टी भी। आज पार्टी सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का रोड शो भी है। रोड शो खानका दस्तगीर से शुरू होगा जो शहर के मुख्तलिफ मकामात से गुजरेगा और श्रीनगर जामा मस्जिद नोहटा के मकाम पर ख़त्म होगा। तकरीबन 3 दहाइयों के बाद कोई सियासी प्रोग्राम जामा मस्जिद श्रीनगर के करीब होने जा रहा है। आखिरी बार 1989 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली हुई थी। हम आज यहाँ पीर दस्तगीर की ज़ियारत पे हाज़िरी देने आए थे। दुआ की, अमन अमान के लिए दुआ की कि हमारे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई और हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, इनकी कामयाबी के लिए दुआ की। एक अकीदा है, हम कश्मीर के लोगों को इस जगह से और उस अकीदे के तहत यहाँ से शुरू किया। बाकी भी आस्थान आलियाओं पे जाके हाजिरी दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि इनकी अपनी हम पे करम रहेगा और अल्लाह करे कि कश्मीर में हम कोशिश है कि लोगों को ये बावर करें कि हम आपके खिदमतगार हैं, आपके साथ खड़े हैं और आप आइए, अपने मुश्किलात जो भी होंगे आपके, हम अल्लाह के फजल से सच्चाई के रास्ते पे, जिस पे ये लोग बुजुर्गान दीन जो यहाँ आए, दीन फैलाने के लिए जो लोग यहाँ आए, हम उसी रास्ते पे हैं। हमें हमारा और कोई और रास्ता नहीं। और इंतखाबी तशहीरी मुहिम जोरों पर है। कश्मीर में तमाम सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडरान एक्शन में हैं, वोटरों के बीच जा रहे हैं, दावे और वादे कर रहे हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला पुलवामा के चटगाम में अवाम इजलास से खिताब करेंगे। श्रीनगर में अपनी पार्टी की रैली है। और 2 बार मेंबर पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर असेंबली में रियासती वजीर रह चुके मारूफ सियासतदान अब्दुल रशीद शाहीन ने फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। उन्होंने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर उमर अब्दुल्ला की हिमायत करने का फैसला कर लिया है। अब्दुल रशीद शाहीन ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ काम करने का तजुर्बा उनके पास है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही उनका ज्यादा सियासी करियर रहा है। बाद में कुछ इख्तलाफात की वजह से शाहीन ने इस पार्टी से नाता तोड़ लिया था, लेकिन अब फिर शाहीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाता जोड़ लिया है। अब्दुल रशीद शाहीन के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। अब्दुल रशीद शाहीन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियाद गुजार रह चुके हैं और जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ काम किया है और आज तक 2 बार बारामूला पार्लिमानी सीट पर मेंबर पार्लियामेंट रहे और इसके साथ साथ असेंबली में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। और आज हमारे साथ अब्दुल रशीद शाहीन साहब मौजूद हैं और ये तारुफ के मोहताज नहीं है और उनका खासा पॉलिटिकल रोल रहा है।
ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने खासा किरदार वहाँ पे अदा किया है। सीधे तौर पे हम बातचीत करेंगे क्योंकि अब पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है बारामूला पार्लिमानी सीट पर, और आज हम शाहीन साहब से बातचीत करेंगे। शाहीन साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। क्या वजह रही है कि आपने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया, फिर आज फिर दामन थामा है? मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी छोड़ी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने ज़िंदगी भर कभी नहीं छोड़ी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो शेख साहब ने बुनियाद जिसकी रखी हुई है, उसके हम इब्तिदा से, मेरे वालिद से लेकर मेरे ग्रैंडफादर से लेकर आज तक सब लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें भुगती हैं, सालों जेलों में रहे हैं। मैंने इम्तिहान दिए हैं ग्रेजुएशन के श्रीनगर सेंट्रल जेल से, तो हमने कुर्बानियाँ दी है, हमने छोड़ा नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब सवाल ये है कि पार्टियाँ जो होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। जब आते हैं तो कुछ लोग अच्छे तो बीच में क्यों खामोश रहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से? इसलिए खामोश रहे कि कुछ लोग जो हैं वो मुझे नापसंद करते थे पार्टी के अंदर। उनकी नापसंदीदगी ने कुछ इतना माहौल पैदा कर दिया कि मुझे लगा कि इससे मुझे चोट पहुंचती है, तो मैं पीछे रहा थोड़ा। अच्छा शाहीन साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम आवाम के मफाद के लिए काम करते हैं। जो बाकी पार्टियां यहाँ पे मौजूद वजूद में आई हैं, जो उनके लीडरान हैं, वो भी कहते हैं कि हम आवाम के मफाद के लिए काम करते हैं। तो फ़र्क क्या है फिर? आप है ना, वो आवाम के मफाद के लिए काम करते हैं, दिल्ली से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, कौन नौकरी लगाना है, किससे कितना मारना है, क्या करना है, क्या क्या काम करने, ये सारे बंदर बांट कर रहे हैं। भाई आप मुझसे आप बड़ी तलख बातें करवा दोगे, मैं चाहता नहीं हूँ कि तलखी जो है। मगर एनसी पर भी इल्ज़ाम है ना कि वो भी दिल्ली के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला मेंबर रहे हैं, उनके साथ मिनिस्टर रहे। एनसी को दिल्ली के साथ रहना है, एनसी को दिल्ली के ख़िलाफ़ भी रहना है, एनसी को उनके ख़िलाफ़ रहना है जो हमारी आइडेंटिटी को इरोड करना चाहेंगे, और जब ज़रूरत पड़े तो उनके साथ इत्तेफाक भी करना है जब ज़रूरी हो। तो वही पार्टियां आज भी करते हैं ना, वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है इस बार उनके साथ इत्तेफाक करना है, उनके साथ रहना है। वो नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो उनका एजेंडा चलाने के लिए, वो शेख अब्दुल्ला के नाम को मिटाने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो शेख अब्दुल्ला के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को मिटाने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो कश्मीरियों की आइडेंटिटी को मिसमार करने के लिए ये काम कर रहे हैं। वो इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं। इसका मुहाफिज, वाहिद मुहाफिज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है। अगर आज के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में कोई कमज़ोरी हो तो मैं उसकी तरजीह तो करूँगा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो रिजरेक्ट हो जाके एक पूरी पॉलिटिकल क़ुव्वत बनेगी और कश्मीरियों की वहदत जो है, इनकी इनफरादियत जो है, इसको महफूज करेगी और कामयाबी के साथ। तो शाहीन साहब, कल सजाद लोन साहब ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को ये टूरिस्ट है। इतना ही नहीं कहा, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उन्होंने कहा अब वो टूरिस्ट नहीं है, टरबाज है। तो क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने चैलेंज दिया था उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ हूँ, वो बीजेपी हैं, तो वो मुझे दिखाए, वक्त दिखाए। देखिए, वो सबके, अब के, तब के, ये सबके लोग जो हैं ये गालियाँ भी दे सकते हैं। अपना मुँह है इनका, अपना इखलाक है, अपनी हस्ती दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे उसमें, हमें उससे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उनके मुंह। और बीजेपी के सरकर्दा लीडरान आइंदा कुछ दिनों में लद्दाख का दौरा करेंगे और पार्टी उम्मीदवार ताशी ग्यालसिन के लिए तशरीफ करेंगे। मरकजी वजीर किरण रिजिजू 7 मई को ताशी ग्यालसिन के लिए लेह में तशरीफ करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 12 मई को लेह में रैली करेंगे। पार्टी तर्जुमान पीटी कुंजांग ने यह जानकारी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी लद्दाख का दौरा कर सकते हैं। जब ये किलो का हाथ पनप रहा है।
वरिष्ठ बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने की पुंछ आतंकी हमले की निंदा। कहा, इस कायराना हरकत के लिए आतंकियों को नहीं जाएगा बख्शा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर चुनाव में खलल डालने की कर रहा है कोशिश। श्रीनगर में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर बोला हमला। कहा, 370 हटने के बाद भी जारी है आतंकवाद। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी वारदात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, 370 हटने के बाद बीजेपी के जम्मू कश्मीर में प्रगति के दावे खोखले, नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उधमपुर में परशुराम जयंती पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। हनुमान मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। मौके पर भारी। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर काफी अहम है। जो शनिवार शाम जो आतंकियों ने हमला किया था, उसमें हमले में जो शहीद हुए थे उनका जसद खाकी जो है वो पहुंचा छिंदवाड़ा। और शहीद का ताल्लुक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से था। आपको याद होगा कि शनिवार शाम जो है आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 जवान जख्मी हो गए थे। इनमें से एक जो शहीद हो गए थे उनका जसद खाकी छिंदवाड़ा पहुंचा है और जहां पर उन्हें सलामी दी गई है। शहीद का ताल्लुक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से था। तो ये वायुसेना में जो फजाइया है उसके ये जवान थे जिन्होंने शहादत दी है। तो ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त आप देख रहे हैं शहीद के जसद खाकी को वहां पुलिस ने सलामी दी है। भैया देश के लिए शहीद हुआ है। मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व है। मैं चाहती हूँ कि हर भाई का बहन, हर माँ का बेटा, हर पत्नी का पति अपने देश के लिए ऐसे ही गर्व वाली चीज करके महसूस करावे। आखिरी बार आपकी बात हुई होगी, क्या संदेश, क्या बात हुई? मेरी लास्ट टाइम 2 तारीख को बात हुई भैया से। उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी तो भैया ने विश किया। हम लोग को ज़्यादा बात नहीं हो पाई। बाकी उसके पहले 1 दिन पहले बात की थी। तो भैया अभी 23 तारीख को आने वाला था छुट्टियों में, क्योंकि मेरे भतीजे का बर्थडे है। हम लोग 7 तारीख को अपने भतीजे का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। भैया 23 तारीख को छुट्टी आने वाले थे। और अल्ताफ बुखारी का रोड शो हो चुका है। नक्शबंदी साहब खानकाह पहुंचे अल्ताफ बुखारी। अपनी पार्टी के सरबराह हैं अल्ताफ बुखारी। अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह हैं और अपने जो पार्टी उम्मीदवार हैं उनके हक में वोट की अपील वो कर रहे हैं। और आज जब उनका रोड शो शुरू होना है तो नक्शबंदी साहब खानकाह पहुंचे अल्ताफ बुखारी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त। उनके हमराह, उनके हिमायतियों की भीड़ भी है। और रईस पाकरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ताज़ा जानकारी के साथ। रईस, ये रोड शो अल्ताफ बुखारी का क्या शुरू हो चुका? ये रोड शो कहां से कहां तक होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। ये रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ से दस्तगीर साहब से निकल के जो है वो जामिया मस्जिद तक, जो जामिया मस्जिद श्रीनगर है वहाँ तक जाएगा। अभी अल्ताफ बुखारी साहब जो है वो दरगाह नक्शबंद साहब के पास जो है वो यहाँ जियारत पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने दुआएं की इंसानियत के लिए। और साथ ही साथ अल्ताफ बुखारी जी जो है वो इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जाने। एक पुरअमन जगह है, कश्मीर एक पुरअमन जगह है। इससे आगे और क्या चाहिए आपको? मीर साहब क्या एतमाद देते हैं लोगों को, पूरे कश्मीर के लोग? इंशाअल्लाह सच की सियासत करेंगे। अल्ताफ साहब हो गया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो रोड शो हो रहा है, हमारी को कवर कर रहे हैं और सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के सरबराह हैं उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास अच्छा खासा जो घेरा है सुरक्षा कर्मियों का, वो उन्होंने उनको अपने घेरे में एक तरह से ले रखा है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। और रईस हमारे साथ पहुंचे। रईस जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये रोड शो कहां से कहां तक जाने वाला है और दरअसल अल्ताफ बुखारी क्या कुछ कह रहे हैं आज के अपने इस कैंपेन के ताल्लुक से? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो बात हो रही है, हमने अभी इनसे बात की तो उनका यही कहना है कि
जिस बदलाव की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आज साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डाउनटाउन श्रीनगर में इससे पहले 1999 लगभग 1989 में इस तरह की कोई पॉलिटिकल रैली हुई थी जो एनसी ने की थी, और उसके लगभग 35 साल के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो फिर से इस एरिया में, जो कि नौहटा जामिया मस्जिद का एरिया है यहाँ पे डाउनटाउन श्रीनगर का, यहाँ पे इस तरह की रैलीज जो है वो देखने को मिली है। तो इस बदलाव की वो बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी जो है वो सच की सियासत करती है और यहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई है उनमें लोगों को धोखा दिया है, लोगों को बीफूल किया है, लोगों के साथ गलत वादे किए हैं जिन्हें उनने बाद में पूरा नहीं किया है। तो अपनी पार्टी इसलिए आई है कि वो लोगों के जो कोर इश्यूज है उनको समझे, लोगों के प्रॉब्लमों को समझे, उसके बाद जो है उनका इजाला करे। और यहाँ पे अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो मोहम्मद अशरफ मीर है, जो अपनी पार्टी का कैंडिडेट है वो भी अल्ताफ बुखारी के साथ जो है वो उनके हमरा इस रैली में जो है वो इस रोड शो में शामिल है। तो हम अभी पहुंचने वाले हैं बिल्कुल जामिया मस्जिद श्रीनगर में, बिल्कुल नौहटा एरिया में। यहाँ पे बता दें कि ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल एरिया रहता था, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और यहाँ पे आप बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है और अल्ताफ बुखारी के आसपास जो है वो काफी सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और नौहटा का ये एरिया है, बता दें कि ये वो एरिया है जहाँ पे आखिरी जो पॉलिटिकल रैली है वो लगभग 35 साल पहले हुई थी, लगभग 1989 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे रैली की थी और उसके बाद यहाँ पे कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल रैली जो है वो देखने को नहीं मिली थी। और आज जो है फिर से यहाँ पे पॉलिटिकल रैलीज जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसी बदलाव की बात जो है वो अल्ताफ बुखारी कर रहे हैं कि यहाँ पे काफी बदलाव आया है और ये लोग जो है वो इस बार अपनी पार्टी को वोट करेंगे। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लोगों का एक बड़ा जमावड़ा जो है, लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस रोड शो में अल्ताफ बुखारी के साथ जुड़ी है, जो कि अभी जामिया मस्जिद पहुंचने वाले हैं। ये नौहटा का एरिया है, बिल्कुल हमारे पास में ही जो है वो जामिया मस्जिद है। और इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे दहाइयों के बाद लगभग 3.5 डिकेड के बाद जो है वो इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि यकीनन दर्शाता है कि जिस बदलाव की बात की जा रही है, जो नए कश्मीर की बात की जा रही है, वो यहाँ पे साफ दिखता हुआ। और यही अल्ताफ बुखारी भी बता रहे हैं कि सबसे बड़ा बदलाव जो कश्मीर में आया है वो यही है कि जो पॉलिटिकल रैलीज है वो अब डाउनटाउन के श्रीनगर में भी हो रही है, जामिया मस्जिद के आसपास। बिल्कुल आप तस्वीरों में हमारे सामने देख रहे हैं कि जामिया मस्जिद श्रीनगर जो है वो आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। अभी अगर हम यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी जो है इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होती थी और अरसे के बाद लगभग 35 साल के बाद जो है इस तरह की कोई सियासी कोई पॉलिटिकल राजनीतिक रैली जो है वो यहाँ पे देखने को मिली, जिसको कि अल्ताफ बुखारी लीड कर रहे हैं रोड शो को। अपनी पार्टी ने यहाँ पे जो है वो रोड शो किया है, पब्लिक रैली की है। और हमारे सामने आप देख रहे हैं कि जामिया मस्जिद श्रीनगर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी जो है सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं और अल्ताफ बुखारी के साथ जुनैद आज़म मत्तू, मोहम्मद अशरफ मीर और भी सीनियर लीडर्स हैं अपनी पार्टी के जो अल्ताफ बुखारी के साथ है। आप तस्वीर में साफ तौर पे देख रहे हैं कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं कि जामिया मस्जिद गेट के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं। बिल्कुल जो आप देख रहे हैं कि जामिया मस्जिद के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पे ये फोटोशूट जो है वो अभी हो रहा है अल्ताफ बुखारी के साथ। पूरा जो है लोगों का जमावड़ा, पूरी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस रैली में जुटी है। और बिल्कुल अब हम जामिया मस्जिद श्रीनगर में एंटर हो रहे हैं। बता दें ये वही जामिया मस्जिद है जहाँ पे जो कि एक तवारीख हैसियत रखती है। जामिया मस्जिद श्रीनगर में जो है वो काफ़ी यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि एक बदलाव की जो बात हो रही है तो वो यहाँ पे वो बदलाव जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। हमारे सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जामिया मस्जिद श्रीनगर के गेट के अंदर हम जो है वो एंटर हो रहे हैं। अल्ताफ बुखारी जो है वो अपने लीडर्स के साथ, जो अशरफ मीर है, जुनैद आज़म मत्तू है और भी जो सीनियर लीडर्स है अपनी पार्टी के, वो उनके साथ है। और यहाँ पे आप बिल्कुल तस्वीरों में देख रहे हैं कि पब्लिक भी जो है उनके साथ जुड़ी है। और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अल्ताफ बुखारी का ये रोड शो जो है वो दस्तगीर साहब से शुरू हुआ, फिर वो नक्शबंद साहब खुश बाजार गए और उसके बाद अब वो जामिया मस्जिद में जो है वो एंटर हो रहे हैं। जामिया मस्जिद बिल्कुल गेट के सामने हम खड़े हैं, हम भी जामिया मस्जिद में एंटर हो रहे हैं। और जामिया मस्जिद बिल्कुल हमारे सामने आप देख रहे हैं कि श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद जो है, हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद जो है वो आपको तस्वीर में दिख रही होगी। और यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी पार्टी के इस रोड शो में जुड़ी हुई है। और बिल्कुल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी का जो है वो लोग वेट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं कि सारे ये वर्कर्स जो है ये अपनी पार्टी के ही है और उम्मीद कर रहे हैं कि
जिस तरह से हमारी भी अल्ताफ बुखारी से बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे कह रही है कि क्या बदलाव हुआ है, कौन सी चीज़ें बदली हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई है, तो अल्ताफ बुखारी का यही कहना है कि उनको ये देखना चाहिए कि नए कश्मीर में सबसे बड़ा बदलाव जो है वो श्रीनगर के डाउनटाउन में 35 साल के बाद इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों का होना, पॉलिटिकल रैलीज होना, ये एक सबसे बड़े बदलाव की जो है वो निशानी है। और इसी की जिक्र जो है वो अल्ताफ बुखारी भी कर रहे हैं अपने बयान में, और साफ कह रहे हैं कि लोग जो है वो बदलाव को वोट करेंगे और जो अपनी पार्टी है वो यहाँ से जरूर कामयाब होगी, क्योंकि लोग जो है वो पुराने लीडरों से पक चुके हैं। जो अन्य पार्टीज है उन्होंने यहाँ पे झूठ की सियासत की है, लोगों को धोखा दिया है, और ऐसे में वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो श्रीनगर के लोग हैं वो अपनी पार्टी को ही वोट करेंगे। जी रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत तफसील से आपने तमाम जानकारी दी है हमारे नाजरीन को। तो अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के सरबराह है, उन्होंने आज अपनी तस्कीर पर हाजिर देने के बाद वहां से जामा मस्जिद तक का एक रोड शो किया, आपने देखा।